जज्बा था लोगों के अंदर भी। देखिए, एक तो ऑपरेशन बनाना मखसूस की उन्होंने बात की, इकोनॉमिक रिकवरी की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, दोपहर को लाइफ चलेगी, बट आई थिंक ओवरऑल वेरी सक्सेसफुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म का खिताब आज दोपहर नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पुरजोश तकरीर की, लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, मईशत और सिफारती ताल्लुकात पर बात की। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने बताया, वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को जो फतह मिली उससे दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर आज़म का खिताब सुनने अमरीका से लंदन आए अमेरिकन पाकिस्तानी साजिद तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन्स पर अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्के है। अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे, अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फ़ौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी एडम बोहलर कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि बगराम एयरबेस अमरीका को नहीं छोड़ना चाहिए था। बगराम फ़ौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एयरबेस इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहाँ चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। हैंडशेक तनाज़े के बाद एक बार फिर पाक भारत टीम्स एशिया कप में आमने सामने। वही टीम्स, वही मैदान और वही मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट। पाकिस्तानी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जुमे को भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा किया, क्या बाकी चीज़ें भी अच्छी करेंगे। सवाल में चुभी पाकिस्तान टीम से हाथ ना मिलाने की बात गोल कर गए और जवाब दिया कि अच्छा, आप अच्छी बॉलिंग की बात कर रहे हैं, जी हम ऐसा ही करेंगे। पाक भारत पहले मैच में ना टॉस के वक्त दोनों कप्तानों का हैंडशेक हुआ, ना मैच के इख्तिताम पर दोनों टीम्स का रिवायती हैंडशेक हुआ। इसी मैच के आगाज से पहले मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि भारतीय कप्तान से हाथ ना मिलाना। इस रवैये पर पाकिस्तान टीम ने एहतजाज किया, आईसीसी को खत लिखा, रेफरी को हटाने या माजरत करने का मुतालबा किया था, लेकिन दूसरे मैच से पहले एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान टीम से माजरत कर ली थी। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात, प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया, तवक्को जाहिर की टीम अच्छी कारकर्दगी पेश करेगी। हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान आगा से मुशावरत। भारतीय शायकीन ने फ़खर जमान से ऑटोग्राफ लिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के प्रैक्टिस के दौरान 6-0 6-0 के नारे, भारतीय सहाफ़ी तिलमिला गए। भारतीय टीम के 3 खिलाड़ियों शुभमन गिल, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा ने ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। शुभमन गिल की स्पिन बॉलिंग खेलने की प्रैक्टिस। मुकाबले के लिए एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि सऊदी अरब माशी और पाकिस्तान एटमी ताकत है। जब ये दोनों ताकतें जमा होती हैं तो सुपर पावर के तौर पर सामने आती हैं। फ़ख्र की बात है कि दीगर ममालिक दिफा के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि नेटो के सिवा शायद दुनिया में ऐसे माहदे हुए हों। अमरीका को इस माहदे पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अमरीका को खुश होना चाहिए कि यह माहदा पाकिस्तान के साथ हुआ। ये चीन के साथ भी हो सकता था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे का एक और हिस्सा पानी में बह गया। मुल्तान से सखर और सखर से मुल्तान जाने वाले दोनों ट्रैक्स को दरियाए सतलज का रैला अपने साथ ले गया। शगाफ को फैलने से रोकने की कोशिश जारी। पत्थरों से शगाफ भरा जा रहा है।
दरियाए सतलज का तेज बहाव कम ना हो सका। मोटरवे के नीचे पिलर्स को हटाकर पानी दरियाए चनाब में डाला जाएगा। 36 इंच की मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत भी मोटरवे पर जारी। महकमा अनहार का कहना है कि जब तक दरियाए सतलज का पानी चनाब में नहीं जाएगा, पानी का बहाव उतना ही तेज रहेगा। मोटरवे और सुई गैस की बहाली का काम मामूल के मुताबिक नहीं हो सकेगा। सैलाब से मुतासिर होने की वजह से मोटरवे जांगड़ा से मुल्तान इंटरचेंज तक 8वें रोज भी बंद। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक की रवानी जारी। चार से ज़्यादा घर जो हैं हमारी मस्जिद शहीद हो चुकी है, वो मसमार हो चुके हैं घर 50 से ज़्यादा। मेरा अपना सारा घर जो है ना वो मसमार हो गया है। बहावल नगर की बस्ती जाननवाली और गिरदोनवा के इलाके दरियाए सतलज से मुतासिर। 50 से ज़ायद मकान दरियाई कटाव की नज़र हो गए। 500 से ज़ायद मजीद मकानों को खतरा। मकामी अफराद कटाव से बचने के लिए अपने घर गिराने लगे। इलाके के मदरसे और मस्जिद का बड़ा हिस्सा शहीद। प्राइमरी स्कूल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बहावलपुर में बाखरपुर के सैलाब मुतासरीन का इंतजामिया पर रिलीफ कैंप खाली कराने का इल्ज़ाम और एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा सूरत हाल में बेहतरी पर मुतासरीन को जाने का कहा जाएगा। नुकसानात के सर्वे के दौरान मुतासरीन का घर और इलाके में होना जरूरी है। हमारे मकान तो जो गिर गए थे, वो पानी आया तो ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हुआ था, ये टूट फूट गया, इसलिए सामान हम अपना समेट रहे हैं और टूट फूट गया, इसलिए मुश्किलात है। फैमिली बैठी हुई है। हम सब वापसी हट गए हैं, अपनी सामान चाह के गए। दीवार सवारा सारे फटिया पड़े हैं, फर्श बैठे पे हैं। ना घर की दीवार बची ना कमरे, बचा तो सिर्फ ईंटों और मिट्टी का ढेर। मुल्तान के इलाके शेरशाह में पानी उतरने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी। अपने घरों का हाल देखकर परेशान मुतासरीन ने कहा, माजी में कभी ऐसा सैलाब नहीं देखा। इलाके में कोई एक भी घर ऐसा नहीं बचा जो मुतासिर ना हुआ हो। अकबर फ्लड बंद पर भी कई नशेबी बस्तियां अब भी ज़ेरे आब। घरों की दीवारें और छतें गिर गई। मीहर और खैरपुर नाथन से मुल्हिका कच्चे के इलाकों में मजीद 8 प्राइमरी स्कूल्स में भी पानी आ गया। मुतासरा स्कूल्स की तादाद 21 हो गई। वालिदैन की आर्जी बुनियादों पर खैमा बस्ती में स्कूल बनाने की अपील। खैरपुर में हंगोरजा के कच्चे के दर्जनों देहात में फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। ठट्टा सजावल में सैलाबी रैले से कच्चे के इलाके मुतासिर। मुतासरीन कई रोज से हिफाजती बंद पर पनाह लिए हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आज अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब से तारीख साज माहिदे को पाक भारत जंग में मार्का हक की फतह के मरहून मिन्नत करार दे दिया। कहा, माहिदे के तहत सऊदिया में पाक अफवाज की तादाद में भी इजाफा होगा। जो पाकिस्तान के खैर खा नहीं वो इस माहिदे से नाखुश हैं। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, 71 की जंग में सऊदिया ने 2 गन बोट्स कराची भिजवाई थी और ये बात खुद सऊदी वली अहद ने 2014 में उन्हें भी याद कराई थी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाक सऊदिया माहिदे के समरात पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में भी नजर आएंगे। एक सवाल के जवाब में बोले कि वो कोई हतमी बात नहीं कर सकते, लेकिन अब दीगर ममालिक से भी सऊदी अरब जैसे दिफाई माहिदे मुमकिन हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि 75 साल तारीख में पाकिस्तान ने पहले भी दिफाई माहिदे किए, लेकिन जब पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आया तो माहिदे करने वालों ने मदद नहीं की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पंजाब में सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासिर हुए। 18 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा। ये वक्त सियासत का नहीं। पंजाब हुकूमत से अपील है कि लोगों के ज़रई कर्जे माफ़ करें। 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से लोगों की मदद की जाए। पूरे पंजाब में आवाम को मदद की ज़रूरत है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सैलाब से मुतासरा खानदान को 10 लाख रुपए इमदाद का चेक दे दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ पर कमालिया के नवाही गांव तारा हवेली खोर्द में माजूर शख्स ज़हूर अहमद की खबर नशर हुई थी। ज़हूर अहमद का घर और बेटी के जहेज़ के लिए जमा किया गया सामान सैलाबी रैले की नज़र हो गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खबर का नोटिस लेकर ज़िला इंतज़ामिया से 2 घंटे में सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट तलब की थी। हाफिजाबाद के इलाके सुखेकी में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। वाक़े में 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। 3 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई, ट्यूशन सेंटर के उस्ताद और उनके वालिदा भी शामिल। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ट्यूशन सेंटर की छत बोसीदा होने की वजह से गिरी। कोटरी और बुलारी स्टेशन के दरमियान मालगाड़ी की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। बुलारी स्टेशन से अप ट्रैक बंद, डाउन ट्रैक क्लियर है। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक अप ट्रैक खुलने तक बाकी ट्रेन को डाउन ट्रैक से भेजा जा रहा है। अप ट्रैक क्लियर होने में चंद घंटे लगेंगे। FVR का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया है। पहले मरहले में FBR 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FBR गुज़िश्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करेगा।